Hello students, today we will learn in detail the past adjustments entries. Okay, so past adjustments का मीनिंग आपको पता है. अभी हम इसको दो पार्ट में करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज एट लोअर रेट एंड इंटरेस्ट चार्ज एट हायर रेट. ओके, सो इंटरेस्ट दो टाइप्स के हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. एक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. तो मैं आपको एक रिवाइज कर देना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is an expense for the firm but income for the partner. करेक्ट. और इसका जस्ट अपोजिट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एन इनकम फॉर द फर्म एंड एक्सपेंस फॉर द पार्टनर. ठीक है, तो इसलिए जब भी एंट्रीज होंगी तो एक जो है एक्सपेंस है और एक इनकम है पार्टनरशिप फर्म के लिए. तो डेफिनेटली जब एंट्रीज होगी तो दोनों के अपोजिट साइड एंट्रीज होंगी. ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है तो ड्रॉइंग्स क्रेडिट होगा. करेक्ट. तो ये आपको समझना है इसमें. ठीक है, तो फिर अभी मैं एक आपके लेके आया हूँ, पर समझते हैं. सबसे पहले जो कैटेगरी हमारा इंटरेस्ट चार्ज्ड एट लोअर रेट, यानी कि इंटरेस्ट जो चार्ज किया गया है वो कम रेट पे किया गया है. करना ज़्यादा है बट हमने कम रेट पे किया हुआ है. ठीक है, तो ये उसका एग्जाम्पल है. सो पार्टनर्स एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. ठीक है, कैपिटल्स ऑफ देम वर ₹1,00,000 एंड ₹50,000. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज एग्रीड एट 10% बट इट वॉज नॉट प्रोवाइडेड एंड हेंस प्रॉफिट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, तो इंटरेस्ट 10% करना था, चार्ज करना था, बट इसे चार्ज नहीं किया गया. ठीक, इसलिए यह है लोअर रेट है. ठीक है, और जस्ट इसको दूसरे रूप से भी कह सकते हैं. और पार्टनर्स एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, कैपिटल्स ऑफ देम सेम एज बिफोर. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज एग्रीड एट 15% बट इट वॉज चार्ज एट 5%. ठीक है, 5% से चार्ज कर दिया गया बट करना कितना था, 15%. ठीक है, तो इसलिए इंटरेस्ट चार्ज एट लोअर रेट. ठीक है, इसको ध्यान से समझना है पास्ट एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं है. तो स्किप करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, बिकॉज आप क्लास 12th में तो स्किप कर सकते हो, आपको इजी क्वेश्चन कर लिए. करेक्ट, बट इन प्रोफेशनल एग्जाम्स ये स्किपिंग इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तभी आपको आपका जो ब्रेन है इस लेवल का डेवलप होगा. अगर आप इसको ऐसे स्किप करते रहेंगे टिपिकल चीज़ें, तो क्या होगा, आपका ब्रेन वैसा डेवलप नहीं कर पाएगा. सो स्किपिंग इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया. तो पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझा रहा हूँ, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी मैंने राइट साइड बनाया हुआ है. ठीक है, तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सबसे फर्स्ट वी हैव टू मेक पास एडजस्टमेंट टेबल. ठीक है, पास एडजस्टमेंट टेबल फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक, फर्स्ट कॉलम इज फॉर पार्टनर्स. ठीक है, सेकेंड कॉलम फॉर डेबिट एंड थर्ड कॉलम फॉर क्रेडिट. आपको भी टॉप को ध्यान नहीं देना है. ठीक है, सेकेंड कॉलम फॉर डेबिट, थर्ड कॉलम फॉर क्रेडिट, फोर्थ फॉर डिफरेंस, फिफ्थ फॉर इफेक्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. आपका फोकस कैपिटल अकाउंट पे ही है. आपका जो मेन सॉल्यूशन है दैट इज एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, ये कैपिटल अकाउंट को ही इफेक्ट करने का ट्रांजैक्शन होना चाहिए. ठीक है, अब क्या डेबिट होंगे क्या क्रेडिट होगा ये मैं भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक, सबसे फर्स्ट आपको ये पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इनकम फॉर द पार्टनर. अब इसकी इफेक्ट कैसे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये आपको क्लियर है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी क्रिएट किया जाता है तो इट इज़ रिटर्न इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनरशिप फर्म, एंड it is returned in the credit side of partners capital account because it is an income for the partners. ठीक है, तो जब भी ये क्रिएट किया जाएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट करना है. प्रोवाइड नहीं किया गया था, 10% से क्रिएट करना है. दोनों इंस्टेंस में देखो 10% से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रिएट करना है.
ये नहीं किया गया था। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे क्या है, मैंने लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स। इस जो पास एडजस्टमेंट आप करोगे इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्सपेक्टिव से सोचना है। ठीक है, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ पे जाता है, वो क्या इफेक्ट करता है। और प्रॉफिट एंड लॉस जो लिखा हुआ है, दिस इज लॉस, ठीक है, दिस इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस जब भी वर्ड आएगा इसको फॉर्म्स पर्सपेक्टिव से सोचना है, तब आपसे कुछ भी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से समझते जाओ, इजी है। अभी भले आपको लग रहा होगा कि ये क्या क्या होता जा रहा है, ये सब इजी है, मैं आपको क्लियर वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे इफेक्ट करेगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। प्रॉफिट एंड लॉस फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रिएट करना है। तो जब भी क्रिएट करना है मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्सपेक्टिव, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रिएट करना है। दैट मीन्स कहाँ पे जाता है वो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, तो 1 लाख का 10% 10,000, 50,000 का 10% 5,000, ये हमने क्रिएट किया, इसलिए क्रेडिट में लिख रहे हैं कि बिकॉज दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्सपेक्टिव। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड गया। ठीक है, टोटल 15,000 हो गया। अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्रिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स फर्म को क्या हुआ, फर्म के लिए लॉस हुआ। पहले क्रिएट नहीं किया गया था, अब क्रिएट किए, तो फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या दिखेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्रिएट हो रहा है मीन्स लॉस हुआ। ठीक है, तो जब भी एक्सपेंस क्रिएट हुआ दैट इज लॉस, तो लॉस क्या होगा, डेबिट साइड। ठीक है, लॉस क्या है, डेबिट साइड है। ठीक, तो ये क्या है, फर्म्स पर्सपेक्टिव से सोचना है आपको। ठीक है, तो फर्म के लॉस हुआ सो इट इज इन डेबिट साइड। ठीक है, बस ये टेबल जहाँ से बना आपका सेकेंड एंड थर्ड कॉलम आपने कंप्लीट किया, तो यहाँ से आपका सारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक किया तो आपका सब गलत होगा। तो क्या हो रहा है, ये समझ में आ गया आपको, लॉस डेबिट हुआ। अब लॉस कितने से लॉस हो रहा है, 15,000। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 प्लस 5,000, 15,000 से प्रॉफिट कम कर देगा कौन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सो ये जो 15,000 कम हो रहा है दैट इज लॉस, लॉस फॉर द पार्टनरशिप फर्म। तो इस लॉस को एक्स एंड वाई इक्वल शेयर में बांटेंगे। यहाँ पे शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है प्रॉफिट से इक्वली, इसकी जगह जो आपको जो भी रेशियो दिया होगा 3:2, 2:1, उस रेशियो में आप बांटोगे जैसा आपको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो 15,000 को इस रेशियो पे बांटे, तो ये आ गया 7,500, ये हो गया 7,500। तो दिस इज द टोटल लॉस फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, टोटल लॉस फॉर पार्टनरशिप फर्म इज 15,000। ठीक है, सो ये जो चीज़ है आपने डेबिट किया 7,500, क्रेडिट किया 10,000। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ये आपको बस जस्ट डिफरेंस लिखना है, ये कितना और क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट कितना होना चाहिए था 10,000। ठीक है, तो बस इसका जो डिफरेंस है ये आप लिख दो 2,500 क्रेडिट। ठीक है, और ये जो 7,500 है ये क्या हो गया है, क्रेडिट में 5,000 ही होना चाहिए था बट यहाँ पे 7,500 है, तो क्रेडिट में कम होना चाहिए, तो डेबिट में डाल दो 2,500। ठीक है, क्लियर है, ये हो गया आपको। ठीक है, आपको इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया और टू बी लिख दिया है। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अभी देखो ऑलरेडी 7,500 हो चुका है और कितना होना चाहिए टू बी 10,000। ठीक है, कितना होना चाहिए 10,000 क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है, तो ऑलरेडी 7,500 हो चुका है, कितना होना चाहिए 10,000, तो 2,500 आपने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे ही वाई का ऑलरेडी 7,500 है, होना कितना चाहिए 5,000, यानी कि कम होना चाहिए। तो कम होना चाहिए मतलब कैपिटल अकाउंट जब भी कम करना है मीन्स डेबिट, सो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो ये ऐसा होता क्यों है, इसके लिए मैं आपको ये टेबल बता रहा हूँ। ठीक है, इस टेबल से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा।
ठीक है, अभी इस टेबल को समझते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है पोजीशन। ठीक है, तो यही मैंने लिया हुआ है इंस्टेंस, पार्टनर एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, सेम वही इंस्टेंस है, बस मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया है, एक प्रॉफिट ऐड कर दिया है। प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कि एक प्रॉफिट है 50,000 का, तो इसमें क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, मैं वही चीज़ जो है उसको समझाने के लिए यहाँ पे आपको वापस से लिख रहा हूँ। ठीक, अब देखो पहले क्या बना था, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 10%, क्या पोजीशन थी कंपनी की। ठीक है, कैसे इफेक्ट होता है आपको समझ में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया, बाय बैलेंस बीडी पहले ट्रांसफर किया, दिस प्रॉफिट 50,000 यहाँ पे लेके आए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किए तो प्रॉफिट पूरा 50,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स को, किस रेशियो में, इक्वली। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पे हम, तो बाय बैलेंस बीडी कैपिटल का बैलेंस उतारे 1,50,000। ठीक है, प्रॉफिट शेयर उतारे 25,000। तो बैलेंस सीडी क्या शो कर रहा है, एक्स और वाई का जो टोटल बैलेंस है वो 1,25,000 शो कर रहा है। ये कब का बैलेंस है, विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बैलेंस है। ठीक है, बट हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करके हमें इफेक्ट बताना है। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना 10% है, तो 1,00,000 का 10% 10,000 और वाई का 10% 5,000, टोटल इंटरेस्ट कैपिटल 15,000 आया। तब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या किया दिया, एक्सपेंस क्रिएट कर दिया है, तो 50,000 माइनस 15,000, तो प्रॉफिट कितना आ रहा है 35,000। देखो पहले प्रॉफिट कितना आ रहा था 50,000, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद प्रॉफिट कितना है 35,000। क्लियर, तो प्रॉफिट क्या हुआ, कम हो गया, तो 17,500 से जो प्रॉफिट है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इक्वली। ठीक, ये तो हो गया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। अब इसी का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या इफेक्ट होता है, वही पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन लेके आए, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी शो करेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 5,000 ये ट्रांसफ़र कर लिए एप्रोप्रिएशन से, ये फॉर्मेट आपको क्लियर है। देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट शेयर लेके आ गए 17,500। अब देखो अब बैलेंस कितना शो कर रहा है एक्स का, अब बैलेंस सीडी शो कर रहा है एक्स का 127,500 और वाई का 72,500। अब इसको अब देखो मैच करो, पहले कितना था बैलेंस 1,25,000, होना कितना चाहिए आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट 127,500, यानी कि 2,500 हमें और क्रेडिट करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल को। जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करना है तो क्या करना होता है, क्रेडिट। तो जो पार्टनर एक्स है ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और वाई का देखो पहले बैलेंस है 75,000 और होना कितना चाहिए 72,500, यानी इसका बैलेंस ज़्यादा शो कर रहा है, यानी कम करना है इसको, बैलेंस कम करना पड़ेगा इसका। ठीक है, सो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा 2,500 से, कितने से कम करें 2,500, सो वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, तो ये जो है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये ऐसा बनेगा, तो उसी का जो उसी से ये पास एडजस्टमेंट टेबल बना हुआ है। ठीक है, उसी से ये पास एडजस्टमेंट टेबल बना हुआ है। ठीक है, कि अब उतना लेंदी ना बनाओ, आप इतना लेंदी बना के ना देखो। ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना लेंदी पूरा बनाओगे फिर क्रिएट होगा। लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए आप अपने नॉलेज के लिए बना के देख सकते हो। ठीक है, क्या एक्चुअल पोजीशन होती है, तो उसी को शॉर्ट में ये ऐसा लिखा जाता है। तो ये एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्सपेक्टिव से सोचना है कि उसमें क्या इफेक्ट कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस लिखा जाएगा वो फर्म्स पर्सपेक्टिव से सोचना है कि फर्म को नुकसान हुआ या फ़ायदा हुआ। तो इस केस में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्रिएट कर रहे हैं तो ये फर्म के लिए लॉस हो रहा है। ठीक है, फर्म के लिए एक्सपेंस क्रिएट हो गया। ठीक है, ठीक है, एक्सपेंस क्रिएट हुआ, समझ में आया। देखो पहले 50,000 था विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए देखो फर्म का प्रॉफिट कम हो गया, यानी कि 15,000 से नुकसान हो गया, तो यही 15,000 का नुकसान हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, 15,000 का जो लॉस है हम
यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये। अब इसी का देखो, आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या इफेक्ट होगा। डेफिनेटली सारी चीज़ें उल्टा हो जाएंगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इनकम। तो जो लॉजिक आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में लगा रहे थे, ये अपोजिट लॉजिक लगाना है इसमें। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्यों अपोजिट लॉजिक लगेगा। देखो यहाँ पे क्या होता है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप डेबिट साइड लिखते हो प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन के, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड लिखते हैं। ठीक है, वैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड होता है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज शोन ऑन डेबिट साइड। क्लियर है, तो इसलिए ये जो लॉजिक है भी सब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, सब कैपिटल की जगह मैंने ड्राइंग्स वर्ड यूज़ किया है। पार्टनर्स एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ड्राइंग्स ऑफ देम वर ₹1,00,000 एंड ₹50,000। ठीक है, उन्होंने 1,00,000 और 50,000 का ड्राइंग्स किया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज एग्रीड एट 10% बट वॉज नॉट प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% से देना था बट नहीं दिए। ठीक है, तो अब देखो क्या इफेक्ट हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इनकम फॉर द फर्म। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब भी हम क्रिएट करेंगे तो क्या होगा ये फर्म के लिए प्रॉफिट होगा। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया, प्रॉफिट एंड लॉस फर्म के पर्सपेक्टिव सोचना है। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन प्रॉफिट, क्रिएट प्रॉफिट फॉर द फर्म। सो प्रॉफिट को यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखें, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स पर्सपेक्टिव से सोचना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ पे शो होता है, देखो डेबिट साइड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट। ठीक है, बाकी सेम वही लॉजिक, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लिए, 10,000 5,000, ये आ गया 15,000। 15,000 जो है उतने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, किसका, फर्म का। तो ये शेयरिंग इक्वली है, तो यहाँ पे वो इक्वली बांट दिए। फिर वही लॉजिक ऑलरेडी टू बी वाला, इसको ऑलरेडी टू बी को आपको कॉलम चेंज नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऑलरेडी टू बी का कॉलम चेंज नहीं करना है। ये नहीं कि टू बी आपने सेकंड में लिख दिया और ऑलरेडी थर्ड में लिख दिया। ठीक है, ऑलरेडी शुड बी ऑन सेकंड कॉलम एंड टू बी ऑन थर्ड कॉलम। ठीक है, एकदम फॉर्मेट आप एकदम ध्यान समझ लो इसे। देन ऑलरेडी कितना हो गया, 10,000। ठीक है, होना कितना चाहिए, 2,500। तो कम करना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमको मेन फोकस किस में रखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। बार बार मैं कह रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कम करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2,500 डेबिट करना पड़ेगा। देन 5,000 ऑलरेडी हो गया है, करना कितना, 2,500, यानी कि 2,500 क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका नेट रिजल्ट एडजस्टिंग जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। देखो ये उल्टा हो गया इससे। ठीक है, यहाँ पे वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट है, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट है। ठीक है, और इस फॉर्मेट को भी आप अच्छे से समझते जाओ, ये फॉर्मेट आपको पूरा माइंड पर रहना चाहिए, इसलिए मैंने बिफोर और आफ्टर लिखा हुआ है। दिस इज बिफोर, ठीक है, बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट, एंड दिस इज आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपने लोअर रेट पढ़ लिया। ठीक है, तो अभी हम कवर करेंगे इंटरेस्ट एट हायर रेट, चार्ज एट हायर रेट, यानी कि पहले हाई रेट में चार्ज कर दिया गया बट एक्चुअली उसे लो रेट में चार्ज करना था। ठीक है, फिर से हम वही कवर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो अभी मैंने कंटेंट लिया हुआ है, पार्टनर्स एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, कैपिटल्स ऑफ देम वर ₹1,00,000 and 50,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज एग्रीड 5%। 5% करना है, बट कर कितना दिए हैं, 15%। ठीक है, यानी कि 10% से कम करना है। ठीक है, 10% से इंटरेस्ट कम करना है। फिर से वही लॉजिक लगाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंसेस हैं पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो अगर ये कम कर रहे हैं तो क्या होगा, पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस कम कर रहे हैं, डेफिनेटली प्रॉफिट बढ़ रहा है, फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है।
ठीक है, तो क्या होगा, जो इफेक्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिडक्शन का, इट विल क्रिएट प्रॉफिट फॉर द फर्म। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये? तो बस वही टेबल में एंट्री करते जाना है हमें। ठीक, अब देखो क्या बताया था मैंने, प्रॉफिट जो है हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो वहाँ पर क्रेडिट हुआ था, ठीक है, वो अब डेबिट हो रहा है। डेबिट क्यों हो रहा है? बिकॉज अब ये रिडक्शन हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्सपेक्टिव से सोचना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिड्यूस करना है। जब क्रिएट कर रहे थे या इंक्रीज कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, अब रिड्यूस करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्सपेक्टिव से सोचना है आपको, तो डेबिट होगा। ये डेबिट में लिख दिए। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट ऑलरेडी और टू बी, ये कॉलम ये हमेशा फिक्स रहेगा। ये ऊपर का जो हेडिंग है ये बस चेंज होगा। ठीक है, इस ऊपर के हेडिंग में आपको ध्यान देना है, बाकी सारा ये चीज़ यहीं पर रहेगा, डेबिट क्रेडिट डिफरेंस इफेक्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट यहीं पर आ, सेम पोजीशन। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट में क्यों लिखे, यहाँ पे समझ में आ गया। कम कर रहे हैं, जब भी कुछ चीज़ कम करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, तो वो क्या करते हैं, डेबिट करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले उनको ज़्यादा मिल रहा था 15%, अब कम मिल रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन इनकम फॉर द पार्टनर्स, तो उसको कम करना है। और मैंने आपको पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर में बताया था, ठीक है, कि आपको किस पर्सपेक्टिव सोचना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्सपेक्टिव सोचना है, और प्रॉफिट एंड लॉस ये आपको फॉर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, ये डेबिट हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम वही जो आपने पहले निकाला था, 10,000, 5,000, 15,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये रिड्यूस हुआ तो प्रॉफिट कितने से बढ़ गया, 15,000 से। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ये अगर कैपिटल रिड्यूस हो रहा है तो इट विल क्रिएट प्रॉफिट फॉर द फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्रीज होता है तो इट विल क्रिएट लॉस फॉर द फर्म। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, एकदम लॉजिक लगाना है, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिड्यूस हुआ तो फिर ये प्रॉफिट क्रिएट कर दिया फर्म के लिए। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को इक्वली बांटना है, जो शेयरिंग दिया रेशियो दिया हुआ है 7500 7500। देन ऑलरेडी और टू बी को आपको ध्यान रखना है, ऑलरेडी 10,000 हो चुका है, करना कितना 7500, यानी कि कम करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कितने से, 2500 से। ठीक है, फिर होना कितना चाहिए था, वाई का 7500, हो कितना गया है 5,000, यानी कि और कितना 2500 क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, सेम सारा वही चीज़ है, कैपिटल की जगह मैंने ड्राइंग्स लिखा हुआ है, सो ड्राइंग्स आर 1,50,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज एडिड 5%, बट इट वॉज चार्ज एट 15%, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% से कम करना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% से कम करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, इनकम फॉर द फर्म। ठीक है, अब उसको कम कर दे रहे हैं हम, उसको हम कम कर दे रहे हैं 10% से, तो क्या होगा, इट विल क्रिएट लॉस फॉर द फर्म। भाई पार्टनरशिप फर्म को उतना पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इट विल क्रिएट लॉस फॉर द फर्म। ठीक है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी रिड्यूस होगा, देखो मैंने पे लिख दिया आपके क्लियर एक्सप्लेनेशन के लिए, अगर रिड्यूस होगा तो ये लॉस फॉर द फर्म है। ठीक है, तो सारा चीज़ कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिख के रखा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, जब भी ये रिड्यूस होगा तो ये पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, तो क्रेडिट का स्पेस में आपको क्रेडिट कर देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, आपको सेकेंड और थर्ड कॉलम मैंने बताया है ये चेंज नहीं करना है, डेबिट क्रेडिट अपने प्लेस पर रहेगा ऑलरेडी, और टू बी अपने प्लेस पर रहेगा, सिर्फ जो ऊपर के जो नाम हैं ये चेंज होंगे। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिड्यूस हुआ इसलिए क्रेडिट हो रहा है। क्यों क्रेडिट हुआ बताया मैं आपको, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रिएट किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो ये क्या करता है, ये डेबिट साइड आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। क्यों? क्योंकि वो पार्टनर का बैलेंस कम कर रहा है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कम हो रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट जो है कम रेट हुआ, यानी कि पार्टनर से क्या हुआ, पार्टनर को कम पैसे देने, यानी कि पार्टनर से क्रेडिट में आएगा ये। ठीक है, जो इफेक्ट है ये पार्टनर से क्रेडिट में जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा
क्रेडिट में लिख दिया आपने 15,000 टोटल, ये लॉस क्रिएट हुआ किसके लिए, फर्म के लिए, तो ये यहाँ पे लिख दिए। बस फिर ऑलरेडी और टू बी को आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। ऑलरेडी 7500 है, करना कितना 10,000, तो बस वही लॉजिक, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या आया, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब देखो इस पूरा जो सिनेरियो है ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये जो हम टेबल बनाए थे पहले भी, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज लोअर रेट का वही हायर रेट के लिए, देखो जो उसमें जो बिफोर था वो अब आफ्टर हो गया है, ठीक है। इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, हमने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया था, अब नहीं कर रहे। बिफोर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया, देखो मैंने क्या लिखा है, बिफोर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया, बट अब नहीं करना है। देखो पहले क्या हो रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किए तो प्रॉफिट 35,000 आया था, बट अब क्या हो रहा है, प्रॉफिट 50,000 दिखा रहा है, यानी कि 15,000 से प्रॉफिट बढ़ गया, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने क्या लिखा है, प्रॉफिट लिखा है। अब सेम ड्राइंग्स के लिए अपोजिट लॉजिक हो जाएगा, तो वो आप समझ जाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये, 35,000 से 50,000 हो गया, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब रिड्यूस होता है तो इट विल क्रिएट प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट क्रिएट हो रहा है पता है, 35,000 से 50,000 हो जाता है ये, ठीक है। तो यही लॉजिक लगता है, ठीक। तो ये टेबल मैंने आपको क्लियर किया हुआ है बिफोर, ठीक है, तो वही टेबल है, ये बिफोर है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया गया था, अब नहीं करेंगे, ठीक है। तो बिफोर सिनेरियो क्या था, 127,500 था एक्स का, बट करना कितना है 125, यानी कि कम करना है, इसलिए एक्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया गया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। देखो ठीक है, समझ में आ गया। तो टेबल आप अच्छे से अब क्लियर करके समझो आप इसको। अब देखो ये पूरा जो अभी पढ़ लिया आपने, इंटरेस्ट चार्ज एट हायर रेट और लोअर रेट, इसको मैंने एक शॉर्ट में आपको याद रखने के लिए यहाँ पे एक टेबल बनाया है। इसको रटना नहीं है, इसको समझना है, ठीक है। इससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। टू रिमेंबर द पास एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो इट विल अफेक्ट क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिजल्टिंग इन लॉस फॉर द फर्म। ये पूरा लाइन से पढ़ते जाओ और दोहराते जाओ मेरे साथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो इट विल क्रेडिट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, और रिजल्टिंग इन अ लॉस फॉर द फर्म, ठीक है। तो एक साथ ये हो रहा है, ठीक है। तो हमने ये इंस्टेंस किया हुआ है। सेम अगर पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिक्रीज होता है तो ये क्या होगा, डेबिट, जो यहाँ पे किया हमने, देखो डेबिट, रिजल्टिंग इन प्रॉफिट फॉर द फर्म, ठीक है। तो ये जो टू रिमेंबर वाला टेबल है, मैंने जो इसके पहले लोअर रेट वाले टेबल में बनाया है वो, और ये आपको अच्छे से याद रखना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या लॉजिक है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, ठीक है, और रिजल्टिंग इन अ प्रॉफिट फॉर द फर्म, ठीक है, रिजल्टिंग इन अ प्रॉफिट फॉर द फर्म। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होगा, ठीक है, रिजल्टिंग इन अ लॉस फॉर द फर्म, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं, अभी ड्राइंग्स का कर रहे हैं, अभी पार्टनर्स एक्स एंड वाई शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ड्राइंग्स ऑफ देम वर रुपीज 1,50,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज रेट 5%, बट इट वॉज चार्ज एट 15%, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या कर रहे हैं हम, कम कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर डिक्रीज है तो क्रेडिट में, तो यहाँ पे देखो क्रेडिट, ठीक है, और रिजल्टिंग इन लॉस फॉर द फर्म, लॉस इज ऑलवेज डेबिटेड फॉर द फर्म, ठीक है। तो लॉस इज ऑलवेज डेबिटेड एंड प्रॉफिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये सब जो लॉजिक है डेबिट क्रेडिट का, ये आपको अच्छे से समझना है, कब लॉस होता है, कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा, ठीक है। रटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वही चीज़ सेम जो डेबिट वो क्रेडिट हो सकता है, ठीक है। अगर आप रटोगे तो सब आपको हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे, पूरा अकाउंट्स में हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे डेबिट क्रेडिट पे।
रटना नहीं है, लॉजिक लगाना है इंक्रीज और डिक्रीज का। ठीक है, तो ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर एक फॉर्मेट ही बना लिया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका है फिर आपको। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, बाकी फिर ऑलरेडी टू बी तो आपको पता ही है। ठीक है, ये कर लोगे। और आपको चालू कैसे करना है, हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कैलकुलेट करोगे, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कर दिया तो वो पहले कैलकुलेट, फिर ये जो अमाउंट आएगा इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई ये डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से हो रहा है, तो ये जो टोटल आ रहा है यही तो इफेक्ट करेगा, हमको इसी का ही इफेक्ट पता करना है कि यही क्या इफेक्ट दिलाएगा। ठीक है, यही क्या इफेक्ट दिलाता है ये ही हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये जो टेबल है ये भी आप अच्छे से समझते जाओ, बिफोर आफ्टर को ध्यान दो। इसके पहले क्वेश्चन में जो मैंने आपको बताया था लोअर रेट में, यहाँ पे बिफोर था, ये आफ्टर था, अब यही बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया। ठीक है, तो क्लियर है ये, बिल्कुल लॉजिक एकदम, अब आपका कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और ये हमेशा ध्यान रखना, ऑलरेडी टू बी ये हमेशा प्लेस यही रहेगा, चाहे कोई भी इंस्टेंस हो, ऑलरेडी टू बी यहीं रहेगा, डेबिट क्रेडिट यहीं रहेगा। ये इधर उधर किए तो आपका पूरा मामला बिगड़ जाएगा, पूरा डेबिट क्रेडिट का मामला बिगड़ जाएगा, पूरा कंफ्यूज हो जाओगे आप। आपको सिर्फ ऊपर का हेडिंग चेंज करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। डेबिट क्रेडिट वहीं रहेगा, ऑलरेडी एंड टू बी वहीं रहेगा, सेकेंड थर्ड कॉलम पे, सिर्फ ऊपर का जो हेडिंग है ये चेंज होगा।